बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, और इनमें से दो ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा को हमने डिटेल स्टडी भी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह निमोनिया को एंड एस्थमा को डिटेल स्टडी करेंगे कि निमोनिया एंड एस्थमा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर दैट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डिसऑर्डर नॉन एज निमोनिया। हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर है, उसे क्या नाम दिया गया है? निमोनिया का। निमोनिया क्या होता है? अक्सर हम नाम सुनते हैं कि लंग इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी कह लें इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट हमारे लंग्स में एंटर हो जाता है, तो जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है हमारे लंग में, वो बेसिकली क्या कहलाती है? निमोनिया कहलाती है। किस तरह से होता है उसको आगे स्टडी करते हैं। निमोनिया इज़ ए लंग इन्फेक्शन, ठीक हो गया। अगर ये दोनों लंग्स पे हमें पता है हमारी थोरेसिक कैविटी में कितने लंग्स हैं? पेयर ऑफ लंग्स हैं, यानी कि एक लेफ्ट लंग एंड एक राइट लंग मौजूद है। तो जो अगर बोथ लंग्स में इन्फेक्ट कर जाए, अगर दोनों लंग्स क्या हो जाएं इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगा? डबल निमोनिया। क्या कहलाएगा? डबल निमोनिया, यानी कि दोनों लंग्स पे अटैक कर चुका है। नेक्स्ट, अब हमारी बॉडी में निमोनिया हो क्यों रहा है, यानी कि कह लें किस वजह से हो रहा है, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो हमारी बॉडी में निमोनिया कॉज कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन एंड द मेजर वन कॉज ऑफ निमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए, तो हमारी अंदर लंग्स के टिश्यूज़ को जाके क्या करना शुरू करते हैं? डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये मोस्ट कह लें इम्पॉर्टेंट, या इम्पॉर्टेंट तो नहीं, मोस्ट जो टॉप पे कॉज है हमारी लंग इन्फेक्शन का, वो निमोनिया का, वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। और भी डिफरेंट कॉजेज हैं, लाइक अगर वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाए हमारे लंग्स में, तो भी निमोनिया कॉज हो सकता है। बट इन तीनों इन्फेक्शन में जो बैक्टीरियल और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ निमोनिया, ठीक हो गया। अब किस तरह से निमोनिया कॉज होता है कि अगर सपोज करें ये हमारे पास इन्फेक्टेड या इन्फेक्टेंट हमारे पास था जो हमारी बॉडी में जाके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe हमारी बॉडी में चला जाता है और लंग्स में जाके स्टे कर जाता है, लंग्स के एल्वियोलाइज में, क्लस्टर्स या पाउचेस में स्टे कर गया, वहाँ पे जाके ये क्या करना शुरू कर देगा? अपने नंबर ऑफ या कह लें ग्रोथ रेट क्या कर देगा? अपना ज़्यादा कर देगा, अपने नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देगा, लाइक 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह डिवीजन अपनी करवाना शुरू कर देगा, और ये एक अच्छी खासी तादाद में वहाँ मौजूद हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ के जो लंग के टिश्यूज़ हैं वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे? डैमेज करना शुरू कर देंगे। जब लंग टिश्यूज़ डैमेज होंगे, वहाँ पे पल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, और जो एल्वियोलाइज हैं हमारे, वो किससे फिल हो जाएंगे? पस से फिल हो जाएंगे, ठीक। जो एयर सैक्स हैं हमारे लंग्स में, वो किससे फिल हो जाएंगे? पस से फिल हो जाएंगे। जब वो पस से फिल हो जाएंगे, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो एयर को कैप्चर करें और उसको कह लें ऑक्सीजन ट्रैप करके बाकी सारा कुछ एक्सहेल करवा दिया जाए। तो उनके पास ये एबिलिटी कह लें बहुत हद तक वीक हो चुकी होती है या फिर डिमिनिश हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं निमोनिया के? फर्स्ट वन, कोल्ड विद हाई फीवर, ठीक है। बुखार होता है लेकिन साथ ठंड लगना शुरू हो जाती है। शिवरिंग, कपकपी बॉडी में आ जाती है। कफ विद स्पटम प्रोडक्शन, खांसी आती है लेकिन बलगम के साथ। नेक्स्ट, हमारे पास जो आपको मैंने पहले कहा कि ये क्या है, सब में कॉमन कह लें हमारे पास सिम्टम है, जो क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने के जो अमल है वो क्या हो जाएगा? बहुत दुश्वार हो जाएगा, सांस लेने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है, ठीक है, या सांस सही तरह से आता नहीं है। और एक और जो हम अगर फिज़िकली बात करें, फिज़िकल जो स्किन कलर है हमारा वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल स्किन कलर जो हमारा है उससे चेंज होकर किस में कन्वर्ट होना शुरू होता है? डस्की एंड पर्पलिश में। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि हमारा अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो रेगुलेट हो रही है। बट अगर हम बात करें हम अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लाइक निमोनिया के केस में जो एल्वियोलाइज हैं वो पस से फिल हो जाएंगे।
जब पस से फिल हो चुके होंगे तो उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होंगी कि वो ऑक्सीजन ट्रैप करें, मसल्स तक पहुंचाएं, ठीक है, ब्लड में दें, ऐसा इतनी कोई ख़ास एबिलिटी नहीं होती है, वो लॉस कर चुके होते हैं इन द केस ऑफ नमूनिया। तो जब हमारा ब्लड होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, पुअर ऑक्सीजनेटेड होना शुरू हो जाएगा, या कह लें ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड हो जाएगा, ऐसी है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी हमारे ब्लड से तो हमारी बॉडी का जो कलर है नॉर्मल स्किन टोन से चेंज होकर डस्की और पर्पलिश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम नमूनिया को ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या कर सकती हैं, इस नमूनिया कॉजिंग एजेंट के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर सकती हैं या फिर इसको किल कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड सेकंड वन वैक्सीनेशन, डिफरेंट वैक्सीनेशन है नमूनिया की, हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा के अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं नमूनिया से, ठीक हो गया। ये हमारा था नमूनिया का टॉपिक। और नमूनिया आज तो हमारे पास अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की, आज के दौर में हमारे पास एंटीबायोटिक मौजूद हैं, बट वो वक्त जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी उस वक्त हमारे पास जो मोस्ट डेथ रेट था वो किसकी वजह से था, नमूनिया की वजह से। यानी कि नमूनिया की वजह से लोगों की जो मरने की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर दुनिया में बात करें जो जितने भी नमूनिया के पेशेंट्स हैं उनमें से 1/3 मर ही किस वजह से रहे थे, नमूनिया की वजह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एस्थमा। एस्थमा क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, एलर्जी की फॉर्म है। एलर्जी हम अक्सर देखते हैं कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो तो हम जिस तरह इसके पास जाती हैं तो हमें सेंसिटिव या सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में अगेंस्ट सम सब्सटेंसेस, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम बात करें एस्थमा की, एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। इसमें भी सेम एज हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, वो इन्फ्लेमेट हो जाती हैं, एयर पैसेज वे, एयर वेज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाती है जिसकी वजह से हमें जो है सांस लेने में मुश्किल आती है। इसके क्या वजूहत है हमारी बॉडी में एस्थमा क्यों कैसे हो रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट वन, हमारी जो ब्रोंकाइज हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं किसके अगेंस्ट, एलर्जेंस। ये एक्चुअल कॉज है, कॉज क्या हैं एस्थमा के, एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस क्या हैं, वो सब्सटेंसेज हैं जो एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं हमारे बॉडी में, लाइक स्मोक है, डस्ट है, पॉलन्स हैं, फ्यूम्स हैं, एनीथिंग एल्स जिससे भी अगर किसी पर्सन को एलर्जी है। अगर बात करें लंग या एस्थमा की तो ये एलर्जेंस हैं कि स्मोक से किसी को एलर्जी है, ठीक है, जिस तरह स्मोकी एनवायरनमेंट जाएगा उसको सांस जो है उखड़ना शुरू हो जाएगा या फिर सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डस्टी एरिया में जाएगा उसको वहाँ मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह ही पॉलन जो है अक्सर हम देखते हैं फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिस तरह पॉलन या फ्लावर को स्मेल करेगा तब उसको मुश्किल हो सकती है। अक्सर होते हैं परफ्यूम्स से भी जो हैं सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ पर्सन, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ परफ्यूम हो तो उससे भी दम घुटना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के हैं दीज आर एलर्जेंस जो क्या कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या क्रिएट कर सकते हैं, एस्थमा जैसे एलर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, सिम्टम्स जो हैं एस्थमा के कोई वेरीफाइड या क्लियर या फिर कह लें सेम नहीं हैं सिम्टम्स, बट बिकॉज ये क्या है पर्सन टू पर्सन क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। अगर एक पर्सन में कोई सिम्टम है एस्थमा का तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे में भी वो, दूसरे में कोई हो और भी हो सकता है, ठीक हो गया। लेकिन जो मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, सबसे मेजर सिम्टम हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, ठीक, हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो मेजर सिम्टम है वो क्या है हमारे पास, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है या फिर सांस सही तरह से आ नहीं रहा, ठीक। सेकंड वन, वीजिंग। वीजिंग क्या होती है, वीजिंग होती है कि अगर हम अक्सर देखते हैं कि सांस लेने के साथ साथ एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अक्सर जब हमारी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाए या कह लें चेस्ट टाइटनेस हमारी बॉडी में क्रिएट हो चुकी है या फिर हमारी चेस्ट ब्लॉक हो चुकी है ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, तो साथ एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उस विस्लिंग साउंड को बेसिकली क्या बोलते हैं, विजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कफ, खांसी, ठीक है, एंड चेस्ट टाइटनेस यानी कि छाती में अकड़ाव, यानी कि जिस तरह छाती के जिसको कहते हैं डॉक्टर्स ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, छाती पे रेशा बहुत ज़्यादा जम जाता है जिसकी वजह से जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो डिले या फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है।
नेक्स्ट इसका भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। जो ट्रीटमेंट हमने ब्रोंकाइटिस के लिए किया था, लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाइल्स की डायलेशन के लिए, जो उनकी इन्फ्लेमेशन थी उसको इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जो ट्रीटमेंट हमने यूज़ किया था, लाइक एनसेड्स यूज़ किए थे, लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ किए थे, ठीक है, वो यूज़ करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। इनहेलर्स की फॉर्म में जो है मेडिसिन दी जाती हैं किनको, एस्थमिक पेशेंट्स को। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे 2 डिजीजेज जो पहले पढ़ी और 2 अब, यानी कि निमोनिया एंड एस्थमा हमें कवर कर ली हैं। यहाँ तक कोई मसला हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।